जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति का जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसके हम लोग चौथे पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग धर्म एवं राजनीति के बीच जो संबंध है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे धर्म और सांप्रदायिकता जो है वो राजनीति को प्रभावित करता है और कैसे राजनीति धर्म और सांप्रदायिकता को प्रभावित करता है। तो इन दोनों के बीच के संबंधों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है इसका चौथा पार्ट है, बाकी के जो 3 पार्ट हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धर्म, सांप्रदायिकता एवं राजनीति, यानी कि राजनीति में धर्म और सांप्रदायिकता का क्या महत्व है। धर्म या सांप्रदायिकता सामाजिक विभाजन का दूसरा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। जो पिछला वीडियो हम लोग देखे थे, जो क्लास के थे, तो उसमें हम लोगों ने देखे थे कि राजनीति को प्रभावित करने वाले या सामाजिक विभाजन के 3 प्रमुख तत्व हैं, 3 अभिव्यक्ति हैं जो समाज में विभाजन लाते हैं, जिसमें हम लोगों ने जाति, धर्म और लिंग के बारे में चर्चा किए थे। तो जाति के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे ये राजनीति को प्रभावित करता है, इसका क्या महत्व होता है। इसमें हम लोग इसका जो सामाजिक विभाजन का जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा अभिव्यक्ति है, जिसे हम लोग धर्म या सांप्रदायिकता के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में धर्म पर आधारित इस प्रकार के सामाजिक विभाजन विद्यमान है। देखिए, जाति के आधार पर प्रत्येक विश्व के प्रत्येक देश में सामाजिक विभाजन हो अथवा न हो, लेकिन धर्म के नाम पे लगभग दुनिया के सभी देश में यहाँ पे सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है, यानी कि दुनिया के सभी देशों में धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन विद्यमान है। भारत के सदृश सभी देशों में भिन्न भिन्न धर्म के अनुगामी विद्वान हैं। तो भारत के अलावे और भी कई सारे जो भी देश है, वहाँ पे धर्म के नाम पर कई सारे यहाँ पे सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। उनकी आस्था दूसरे व्यक्ति के आस्था से भिन्न हो सकती है और आस्था पर आधारित उनके समुदाय के विचार अलग भी हो सकते हैं। यथा हमने पहले ही देखा है कि उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के 2 अलग अलग सामुदायिक गुट हैं। हम लोग बात करें तो भारत तो ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे कई सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे एक ही धर्म है, लेकिन फिर उन्हीं धर्मों में अलग अलग समुदाय हैं, यानी कि धर्म को लेकर के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधाराओं में विभिन्नता पाई गई है और इसके वजह से भी लोगों में टकराव होते रहता है। जैसे कि हम लोग पीछे चैप्टर में जब इसका शुरुआत किए थे तो उस टाइम हम लोग उत्तरी आयरलैंड की घटना पढ़े थे, और उत्तरी आयरलैंड में जो वहाँ के लोग हैं वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटे हुए हैं। ये दोनों ही ईसाई धर्म का ही शाखा है। ईसाई धर्म में ही कैथोलिक आते हैं और ईसाई धर्म में ही प्रोटेस्टेंट आते हैं, लेकिन इन दोनों की विचारधारा एक दूसरे से भिन्न होती है और इस कारण से हम लोग उत्तरी आयरलैंड में जो आपसी टकराव चलते रहता है, जो संघर्ष हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा किए थे। इसके अलावा हम लोग अपने देश में देखें तो हमारे देश में भी यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में टूटा हुआ है, हीनयान महायान। हमारा जो जैन धर्म है वो भी श्वेतांबर दिगंबर में टूटा हुआ है। जो इस्लाम धर्म है उसमें भी लोग शिया और सुन्नी के नाम पे इन दोनों की विचारधारा अलग हैं। हम लोग हिंदू धर्म में बात करें तो हिंदू धर्म में भी लोग शैव और वैष्णव कर करके यहाँ पे विचारधारा में अलग होते थे। तो इस तरह से कोई शक्ति को यानी कि देवी को पूजता है, तो कोई शिव को पूजता है, कोई विष्णु को। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एक ही धर्म है वहाँ पे धर्मों के बीच विचारधारा का टकराव न हो। जहाँ पे धर्म एक होते हैं वहाँ पे भी विचारधाराओं का टकराव होते रहता है। तो हम लोगों ने उत्तरी आयरलैंड में देखा था कि वहाँ पे कैसे ईसाई धर्म में ही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आते हैं, फिर भी उनके बीच एक टकराव देखने को मिला था। वर्चस्व को लेकर दोनों में तनाव की स्थिति है, तो वहाँ पे इस तरह की घटना को देखे थे। भारत में भी एक ही धर्म में कई विश्वास की परंपरा है। हम लोग हिंदू धर्म में ही बात करें तो यहाँ पे कोई शैव परंपरा को मानता है, कोई विष्णु को, कोई कबीर पंथी पे चलता है, यानी कि कबीर जी के जो रास्ते हैं, जो वो रास्ता बताएं उन पे चलते हैं। कोई जैन धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मान रहा है, कोई ईसाई को मान रहा है, कोई सिख धर्म को मान रहा है, कोई इस्लाम धर्म को मान रहा है। तो इस तरह से भारत में भी यहाँ पे कई सारे धर्मों का मिश्रण है, मतलब कि यहाँ पे कई सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। लोगों की यहाँ पे विचारधारा एक दूसरे से अलग है, धर्म भी अलग अलग पाए जाते हैं। धर्म का राजनीतिकरण कारण प्रायः अधिकांश देशों में कमोवेश दिखाई पड़ता है, जिसे हम इस दृष्टिकोण से परख सकते हैं। तो ये धर्म का जो अंतर है
वो लगभग दुनिया के सभी देशों में पाया जाता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे गांधी जी ने एक बार कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। इस बात को हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ये एग्जाम में बार बार अब तक पूछा जा चुका है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये किनका कथन है। तो याद रखेंगे ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब यहाँ पे जब बात चल रही है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसका अर्थ यह नहीं निकालना चाहिए कि हिंदू या मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को आधार मानकर देश में राजनीति का नींव खड़ी की जाए। यानी कि गांधी जी कह रहे हैं, जब वो बोले कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म को वो बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू धर्म की या इस्लाम धर्म की या जैन जो भी धर्म है, वो किसी धर्म को वो आगे नहीं बढ़ा रहे थे। वो ये नहीं कर रहे थे कि बिना हिंदू धर्म के राजनीति नहीं हो सकता है या इस्लाम धर्म को हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। उनका कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं था। वो कहना क्या चाह रहे थे, उनका मानना था कि राजनीति का आधार नैतिक मूल्य होना चाहिए और राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। वो बात कर रहे थे जिस धर्म की, वो धर्म की बात है जो राजनीति में जो अपना कर्तव्य होता है उसके बारे में, राजनीति के जो नैतिक मूल्य हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। उस धर्म की वो बात किए हैं, न कि वो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। दूसरा है कि एक मानव अधिकार समूह की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सांप्रदायिक दंगों का सबसे बड़ा शिकार अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अतएव अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे देखा गया है कि भारत हो या कोई भी देश हो, हम लोग अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जब संप्रदाय के नाम पे यानी कि धर्म पे नाम पे दंगे हुए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इस दंगे का शिकार हुए हैं वो अल्पसंख्यक है। मतलब कि वैसे लोग जो धर्म में मानने वाले जिनकी संख्या कम है, जैसे कि यहाँ पे जैन धर्म मानने वालों की संख्या कम है, यहूदियों की संख्या कम है, पारसियों की संख्या कम है। तो इस तरह के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पे शोषण किया गया है। वो इन सब दंगों के सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एक यहाँ पे व्यवस्था बनाया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको यहाँ पे एक सिक्योरिटी दिया जाए ताकि वो बेहतर जीवन यहाँ पे जी सके। तो ये भी एक कमी यहाँ पे दिखने को मिला है। तीसरा है कि महिला आंदोलनों ने एक संदेश के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश किया है कि सभी धर्मों में पारिवारिक कानून महिलाओं के साथ भेदभाव रखती है। अगर हम बात करें यहाँ पे महिलाओं के लिए, तो चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में यहाँ पे महिलाओं को नीचे रखने की कोशिश किया गया है, पुरुषों को ऊपर रखने की कोशिश किया गया है। यानी कि उनके साथ भेदभाव किया गया है, उनका शोषण किया गया है, उनको समाज में आगे बढ़ने से रोका गया है, उनको परिवार में दबा करके रखा गया है। ये हर धर्म की कहानी है। तो इसके लिए भी महिलाओं ने आंदोलन करके अपने हक को जो उनके हक की मांग है उसके लिए वो आंदोलन किए, अपने हक की मांग किए। और जब वो अपने हक की मांग के लिए आंदोलन करना शुरू किए तो वहाँ से ये बात पता चली कि चाहे वो कोई भी धर्म हो, प्रत्येक धर्म में महिलाओं को दबा करके रखा गया है, उनका शोषण किया गया है। अर्थात कहने का मतलब है कि पारिवारिक कानून के अंतर्गत पुरुषों को विशेषाधिकार प्राप्त है, जिससे महिलाओं को असुरक्षा, शोषण, अत्याचार के गुंजाइश से अधिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कोई भी धर्म हो, वहाँ पे परिवार में पुरुषों का ज़्यादा महत्व है, उनको ज़्यादा अधिकार मिला है और इसी वजह से वहाँ पे महिलाओं को शोषित किया जाता है, उनका शोषण होता है। वो परिवार में ही असुरक्षित महसूस करती है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ मारपीट जैसी घटनाएं की जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उनके लिए भी यहाँ पे कानून में बदलाव करके और उनके लिए भी कुछ ऐसे कानून बनाए जाए जिससे कि उनको सुरक्षा मिले, उनको संरक्षण दिया जाए ताकि वो भी अपना बेहतर जीवन जी सके। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा दल नहीं दिखाई पड़ा है जो इसके लिए पूर्णतः तैयार हो। आज के ज़माने में भी वर्तमान में बात करें तो इसमें बहुत सारा सुधार हो चुका है, लेकिन आज से 15 साल, 20 साल, 30 साल पीछे जाएं तो हालात बहुत ही महिलाओं के बदतर थे। अब बहुत सारे ऐसी राजनीतिक पार्टियां आ गई है जो महिलाओं के हक के लिए बात करती है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने हक के लिए लड़ रही है, सरकार से अपने मांग को सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रही है और उसको पूरा करने की कोशिश किया जा रहा है। तो समय के साथ यहाँ पे स्थितियों में बदलाव हो रही है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना अभी तक नहीं हुआ है।
ये सारी बातें जो अभी हम लोग डिस्कशन किए, जो भी यहाँ पे चर्चा किए, ये सभी धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो धर्म भी है और राजनीति भी है, क्योंकि अगर जैसे एक एग्जाम्पल मिले कि परिवार में महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो एक धार्मिक दृष्टिकोण से हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के कोई भी धर्म हो उस धर्म में महिलाओं को सबसे ऊपर रखा गया है। तो वहाँ पे महिलाओं को नहीं, पुरुषों को सबसे ऊपर रखा गया है, उनको विशेषाधिकार दिया गया है, और इस वजह से पुरुष जो है वो महिलाओं का शोषण करते हैं। तो ऐसे में राजनीति ही है, यानी कि सरकार ही है जो महिलाओं को इन शोषण से मुक्त करवा सकता है। यानी कि धर्म के नाम पे जो महिलाओं के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ जो वहाँ पे शोषण किया जा रहा है, उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उससे बचाने का काम सरकार ही कर सकती है। यानी कि कोई राजनीतिक पार्टी जो सरकार में जाएगी वही कर सकती है। कहने का मतलब ये पूरे तरह से इनको अगर शोषण मुक्त बनाना है तो उसमें राजनीति का एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा, वही इन लोगों को उनसे बाहर निकाल सकता है। तो हम लोग अभी जितने भी मुद्दे को पढ़े वो सभी दो चीज़ से जुड़े हुए थे, एक धर्म से और दूसरा राजनीति से। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि धर्म एक गंदा विचार है। जितना भी हम लोग घटना पढ़ें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही धर्म के लोग विचारधारा से अलग अलग हो करके, कोई कैथोलिक, कोई प्रोटेस्टेंट, कोई हीनयान तो कोई महायान, इस तरह से बंट जा रहे हैं। तो दूसरे तरफ है एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी धर्म हो, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। कोई भी धर्म जिसका संख्या ज़्यादा हो तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वालों को यहाँ पे उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो इससे तो यही लगता है कि धर्म जो है बहुत ही गंदा चीज़ है, ये चीज़ ही खराब है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे माना जाता है कि धर्म एक गंदा विचार है और इसे राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। विभिन्न धर्मों के यहाँ पे अच्छे विचार भी हैं, हर धर्म में कुछ खामियां भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उसमें बेहतर चीज़ भी है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, उसमें अच्छे विचार भी हैं, उसमें आदर्श भी हैं, उनके कुछ मूल्य भी हैं। अगर उन सभी को राजनीति में शामिल किया जाए तो उससे देश का कल्याण हो सकता है, उससे देश बेहतर बन सकता है, विकसित बन सकता है, आगे की ओर विकास कर सकता है। ऐसा नहीं है कि धर्म में सब कुछ खराबी है। हाँ, हर धर्म में कुछ हद तक कुछ कमियां हैं, लेकिन पूर्णतः वो धर्म ही खराब नहीं है। तो अगर उन कमियों में सुधार कर लिया जाए और जो धर्म के अच्छे विचार हैं, जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको अगर राजनीति में शामिल कर दिया जाए तो उससे ये राजनीति के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा, देश का उससे कल्याण ही होगा। राजनीति में भी इसकी भूमिका अहम हो सकती है अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तब। अब यहाँ पे देखिए, हर व्यक्ति को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरत, अपने हितों तथा न्याय संगत मांगों को राजनीति में जोर शोर से उठाने का अधिकार होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम एक सुधार की बात करें तो क्या हो सकता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, उनको अपने धार्मिक समुदाय के आधार पे वहाँ पे जो भी उनकी ज़रूरत है, जो भी उनके मांग है, उन सभी को यहाँ पे मांग रखने का अधिकार उनको होना चाहिए। वो सरकार के सामने उसको रखे, सरकार से उसकी मांग करे, ऐसा उनको अधिकार मिलना चाहिए। राजनीतिक सत्ता को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो राजनीतिक सत्ता में जो लोग हैं, जिस पार्टी का सरकार है, वो भी इस चीज़ पर ध्यान दें कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी जो ज़रूरत है उस धर्म के अनुसार जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति उन्हें कराई जाए। परंतु प्रहरी के तौर पर राजनैतिक सत्ता को यह भी देखना चाहिए कि कोई धर्म किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करता है या किसी पर अत्याचार तो नहीं कर रहा है, अर्थात इस तरह के कामकाज का निषेध राजनीति में आवश्यक है। तो यहाँ पे राजनीति में देखा जाए तो इसमें राजनीति क्या भूमिका है धर्म में, कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि धर्म के नाम पर यहाँ पे महिलाओं के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार होता है। तो ऐसे में राजनीतिक सत्ता का ये दायित्व बनता है कि वो उन लोगों की सुरक्षा करे, उनको उनकी जो मांग है, उनका जो हक है, उसकी पूर्ति राजनीतिक सत्ता उसकी करवाए। लेकिन इसमें राजनीतिक सत्ता को एक चीज़ और ध्यान देना है कि वो इसमें इतना न डूब जाए, वो किसी खास धर्म को इतना न बढ़ावा देने लगे, इतना न उसका सपोर्ट करने लगे कि बाकी दूसरे धर्मों वालों के साथ अत्याचार होने लगे, उनका शोषण होने लगे, वो पिछड़ के रह जाएं।
तो राजनीतिक सत्ता को एक तरह से तालमेल बैठा करके चलना चाहिए, सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और सब लोगों को मिला करके एक साथ कंधे से कंधे मिला करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये राजनीतिक सत्ता का एक दायित्व बन जाता है कि सभी धर्मों के लोगों को वहाँ पे जो उनकी आवश्यकता है उसकी वो पूर्ति कराए। नहीं, यहाँ पे अगर किसी एक धर्म को विशेष रूप से अगर सपोर्ट किया जाएगा तो इससे वहाँ पे भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे वहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है कि उनके साथ अत्याचार जैसा व्यवहार भी हो सकता है। तो राजनीतिक पार्टी को इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करके रखना चाहिए, सभी धर्मों को एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। ये दायित्व राजनीतिक सत्ता की बनती है। राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी हो जाती है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राजनीति में धर्म समस्या कब बनता है, वो कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिसके वजह से राजनीति में धर्म समस्या बन जाता है। तो पहला है, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। जब भी हम धर्म को राष्ट्र का आधार मान लेते हैं, यानी कि किसी देश को एक धार्मिक देश घोषित कर देते हैं कि ये मान लीजिए जैसे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो ये यहाँ पे राजनीति के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल हम लोग श्रीलंका में देख सकते हैं। श्रीलंका में वहाँ पे सिंहली जो भाषा है वहाँ पे, तो उसको राज्य भाषा घोषित किया गया, बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया और उसके वजह से वहाँ की राजनीति जो है वो अच्छा नहीं रहा। वहाँ की राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिला, आपसी संघर्ष, अराजकता जैसी समस्याओं को देखने को मिला है। तो जब भी धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तो ये राजनीति के लिए एक समस्या बन जाती है, यहाँ से एक समस्या की शुरुआत हो जाती है। दूसरा है, राजनीति में धर्म के अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशिष्टता के लिए की जाती है। जब यहाँ पे राजनीति में धर्म जो है, धर्म के अभिव्यक्ति, धर्म की आज़ादी जब किसी एक खास धर्म को दे दिया जाता है तो ये भी यहाँ पे राजनीति के लिए खतरा बन जाता है, उसके लिए समस्या बन जाता है। तीसरा है, राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का पक्ष पोषण यानी कि सपोर्ट करने लगती है। जब राजनीति यानी कोई पार्टी, सत्ता पार्टी, जो भी राजनीतिक सत्ता पार्टी है, अगर वो किसी एक खास धर्म को सपोर्ट करने लगे, उसका पक्ष पोषण करने लगे, यानी कि उसी को आगे बढ़ाने के लिए काम करने लगे, तो भी ये राजनीति के लिए समस्या बन जाती है, राजनीति के लिए एक खतरा के रूप में ये उभर कर सामने आती है। इसके अलावा चौथा है कि किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों का दूसरे धर्म के विचारों से श्रेष्ठ माने जाने लगता है और एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई खास विशेष धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के लोगों पे, यानी कि एक बहुसंख्यक धर्म में जो बहुसंख्यक है, वे लोग अल्पसंख्यक लोगों पे, जैसे मान लीजिए एगो ए नाम का धर्म है, एक बी नाम का धर्म है और ए धर्म में यहाँ पे बहुसंख्यक है, यानी उनकी संख्या ज़्यादा है, बी नाम के जो धर्म है वहाँ पे संख्या बहुत कम है, अल्पसंख्यक है। तो जब इन बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पे ये दबाव डाला जाता है कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हमारी विचारधारा तुमसे श्रेष्ठ है, हमारी जो मांगे वो तुमसे श्रेष्ठ है, तो इस तरह के जो भी चीज़ों को उनके ऊपर थोपा जाता है, उनसे अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की जाती है, तो भी ये राजनीति के लिए समस्या बन करके सामने आ जाती है। यहाँ से भी राजनीति में समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में राज्य अपनी सत्ता का उपयोग किसी एक धर्म विशेष के पक्ष में करने लगता है तो समस्या और गहरी हो जाता है और तथा दो धार्मिक समुदाय में हिंसात्मक तनाव शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए दो धर्मों के बीच टकराव चल रहा है एक दूसरे को श्रेष्ठ करने में। ए धर्म कह रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं, बी धर्म कह रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं, और ऐसे में अगर राजनीतिक सत्ता किसी एक धर्म को सपोर्ट कर दिया तो ये मामला और गहरा हो जाता है, ये मामला और भी यहाँ पे संघर्षमय बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक सत्ता ए धर्म को सपोर्ट कर दिया तो ये सरकार एक तरफ चली गई, तो ऐसे में संघर्ष की स्थिति और बन जाती है, दो धार्मिक समुदायों के बीच टकराव शुरू हो जाता है और हिंसात्मक तनाव शुरू हो जाता है और इससे अराजकता भी देश में फैल जाती है। तो इस तरह से अगर किया जाता है तो ये भी राजनीति के लिए एक समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। राजनीति में धर्म को इस तरह से इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, और जब राजनीति में हम इस तरह से धर्म को उपयोग करने लगते हैं, यानी कि अपने धर्म को बाकी धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं और बाकियों पर इसको थोप करके इससे राजनीति करने लगते हैं, तो इसी को सांप्रदायिकता
कहा जाता है। यही आगे चल के सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। अब यहाँ पे है सांप्रदायिकता की परिभाषा। हम लोग सांप्रदायिकता की परिभाषा देखेंगे क्या है। तो बताया गया है कि जब हम यह कहना शुरू कर देते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करते हैं तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म यहाँ पे लेने लगती है, यानी कि उसका जन्म होने लगता है। और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। सीधी सीधी बातों करें, अगर इसका सीधा बात करें तो यही होगा कि जब कोई एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है और उसी के आधार पर राजनीति करने लगता है तो इसी को हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कोई एक धर्म समुदाय है और वो अब मानता ये है कि जो समुदाय का निर्माण होता है वो धर्म के आधार पे होता है, तो यही विचारों का टकराव आगे सांप्रदायिक राजनीति का जन्म लेता है। और जब इस पे राजनीति होने लगता है तो उसी को हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित भी एक जैसे होते हैं। इस धर्म विशेष समुदाय के सदस्यों में मतभेद हो सकते हैं, परंतु इस मतभेद का कोई अहमियत नहीं होती है और वे सभी एक तरह के सोच रखना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। तो जब भी इस तरह की सांप्रदायिकता के जन्म होता है तो इसमें जो लोग होते हैं, जो कोई एक धर्म के जो खास लोग हैं, उनका सोच एक जैसा होता है, उनके मांग एक जैसे होते हैं, उनके हित एक जैसे होते हैं और इस कारण से इनमें एकता दिखाई पड़ती है। कुछ मामलों में ये लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों को यहाँ पे उतना ज़्यादा भूमिका नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लें तो हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे यहाँ पे जातियाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे जातियों के बीच भी टकराव देखने को मिलता है। लेकिन जब बात धर्म पे आ जाती है तो जाति वहाँ पे मायने नहीं रखती है, सारे जो भी हिंदू हैं वो एक हो जाते हैं और जाति वहाँ पे महत्वहीन हो जाता है। तो इस तरह के ये विचारधारा इसमें होते हैं, जो भी हिंदू होंगे उनके विचार एक हो जाएंगे। तो इस तरह के सोच यहाँ पे आ जाती है। इस धर्म विशेष समुदाय के सदस्यों का यह मत भी होता है कि दूसरे धर्म के लोग की सोच और हित उनसे विपरीत हो। यद्यपि कई धर्म समुदाय अपने सोच में एकता दर्शाते हैं तो यह केवल ऊपरी होती है। निश्चित रूप से अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों के हित अलग अलग होंगे ही और उनमें तनाव की गुंजाइश अधिक होगी। अब देखिए, जब एक ही जगह पे दो जाति के लोग रह रहे हैं तो कुछ मामले में उनके हित एक हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में उनके बीच टकराव भी होगा। भले दिखावे के लिए कहें कि हम साथ हैं, लेकिन हर चीज़ में वो साथ नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार जब एक ही जगह पे अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, दो ही धर्म के लोग रह रहे हैं, तो उनके बीच भले ही भाईचारा देखने को मिले, एक साथ रहते हों, लेकिन उनके बीच विचारों को लेकर के टकराव देखने को मिलेगा ही। जब धर्म अलग हैं तो विचार भी अलग ही होंगे और विचारों का टकराव भी होगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये चीज़ आसानी से आपको अपने समाज में देखने को मिल जाएगा कि जहाँ पे दो धर्मों के लोग रहते हैं तो धर्म के विचारधारा पर लेकर के हमेशा उनमें बहस चलते रहता है। तो इस तरह की घटनाएं होते रहती है। समुदाय विशेष के सोच जब उग्र होने लगता है तो यह तनाव भी उग्र हो जाता है और हिंसात्मक विरोध शुरू हो जाता है और ऐसा विचार पनपने लगता है कि एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर दूसरे धर्म के समुदाय लोग नहीं रह सकते हैं। जब एक ही जगह पे लोग रह रहे हैं और जब उन पे धर्म के नाम पे विचार का टकराव होने लगता है और जब यही टकराव उग्र हो जाता है, यानी कि कभी हम लोग देखते हैं कि गांव में बहस होते होते लोगों में झड़प भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है। तो उसी तरह से मान लीजिए धर्म के नाम पे दो व्यक्ति है, दोनों अलग अलग धर्म के हैं और दोनों अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा धर्म तुमसे श्रेष्ठ है। जब इस तरह से विचारों का टकराव होता है तो कभी कभी ये टकराव उग्र हो जाता है, यानी कि झड़प पे आ जाता है, लड़ाई झगड़े पे भी आ जाता है और इससे यहाँ पे एक हिंसात्मक माहौल बन जाता है और ऐसा यहाँ पे एक माहौल बनकर तैयार हो जाता है जैसे लगता है कि एक ही राष्ट्र में नागरिक तो समान है, लेकिन अलग अलग धर्म होने के कारण ये लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं और इसके कारण से देश के बंटवारा भी हो जाता है, अलग भी लोग हो जाते हैं। विचारधाराओं का जब टकराव होता है तो लोग भी यहाँ पे अलग देश की मांग भी करने लगते हैं। तो ये राजनीति के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं माना जाता है। तो इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती है। इस मानसिकता के अनुसार दूसरे धर्मावलंबी को मजबूर कर दिया जाता है कि या तो वे अपना अलग राष्ट्र बनाएं या उसके धर्म का वर्चस्व को स्वीकार करें तथा उस पर थोपे गए निर्देशों का निर्वहन करें। तो जब ये विचारधारा उग्र रूप लेता है
हिंसात्मक रूप ले लेता है, तब यहाँ पे दो तरह के मानसिकता आती है। एक, या तो आप जो हम धर्म बोल रहे हैं उस धर्म को एक्सेप्ट कर लीजिए, उसी को मान लीजिए, उसी को सर्वश्रेष्ठ कहिए और उसके जो भी नियम है उसको फॉलो कीजिए, या दूसरा ये कि आप यहाँ से निकलिए, आप अपना अलग राष्ट्र बनाइएगा या कहाँ जाइएगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं सामने आने लगती है जब ये विचारधारा, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाने की जो ये विचारधारा का टकराव होता है, तो इन टकराव के कारण ये सब समस्या देखने को मिलता है। अब इस तरह की जो अवधारणा है वो बहुत ही गलत है, ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की आकांक्षाएं निश्चित रूप से एक नहीं हो सकते। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति का विचारधारा या उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो एक नहीं हो सकता है, ये तो विविधता पाई जाएगी। अब इस आधार पे लोगों को अपने से अलग देखना ये कहीं से भी सही नहीं है, बल्कि ये पूरे तरह से गलत है। हर व्यक्ति का समाज में अलग अलग भूमिका है, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, लेकिन सब कोई समाज का हिस्सा है और सब लोग का समाज में अलग अलग भूमिका होता है और उनकी भूमिकाओं के कारण ही समाज का निर्माण होता है। तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति को समाज का सर्वश्रेष्ठ बता देना और उसी के विचारधारा पे चलना ये कहीं से भी सही नहीं है। सभी लोग के अपने विचारधारा होते हैं, उसके बाद इनका समाज में अपना एक भूमिका होता है, उनकी स्थिति और हैसियत अलग अलग है। समाज में रहने वाले सभी लोगों की स्थिति जो है वो अलग अलग होती है, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक जो भी है, शिक्षित अशिक्षित जो भी देख ले, हर चीज़ में यहाँ पे समाज में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि उनका विचार भी एक दूसरे से अलग अलग होता है, उनके विचार के अभिव्यक्ति भी एक दूसरे से अलग हो सकती है। अतः यहाँ देखा जाए तो एक धार्मिक समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे धर्म के अनुयायियों पर आक्रमण कर देना, उनका विरोध करना अथवा उनके देश से बाहर करना बिल्कुल न तो तार्किक है और न ही न्याय संगत है। तो हम लोग जान रहे हैं कि समाज में कई सारे लोग रहते हैं, उनका धर्म अलग हो सकता है, उनका विचार अलग हो सकता है, उनका काम अलग हो सकता है। तो इस कारण से यहाँ पे समाज में विविधता पाई जाती है, लेकिन इस आधार पर किसी व्यक्ति को समाज से बाहर कर देना, देश से बाहर कर देना, ये न तो पूर्णतः तार्किक है और न ही कहीं से ये न्याय संगत है, ये कहीं से भी सही नहीं है। एक धर्म में जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय के विभिन्न आवाज़ों, अवधारणाओं तथा विचारों का दमन करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने के बाद उस धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके विचारों को, उनके आवाज़ों को, उनकी जो अवधारणा है, उनके धर्म के जो सिद्धांत है, उन सब का भी हम दमन कर देते हैं, उनका भी यहाँ पे एक तरह से पूरे तरह से खात्मा कर देते हैं। तो ये करना कहीं से भी सही नहीं माना जाता है, ना तो ये इंसानियत है, ना तो ये तार्किक है और ना ही तो ये न्याय संगत है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि बाकी के धर्मों को मिटाकर अपने धर्म का निर्माण करो। तो ये कहीं से धार्मिक रूप से भी ये सही नहीं है। उसके बाद है राजनीति में सांप्रदायिकता का स्वरूप। राजनीति में सांप्रदायिकता का क्या रूप है उसको हम लोग देखेंगे। हम प्रत्येक दिन सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति को देखते हैं, महसूस करते हैं, जैसे कि धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं, एक धर्म से दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं, ये सब घटनाएं हम लोग हमेशा प्रतिदिन अपने समाज में देखते रहते हैं। तो ये सब घटनाएं चलते रहती है। हालांकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल साधारण सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा समाज में घटते रहता है। लेकिन यहाँ पे ये जो सोच हमारे अंदर बैठा हुआ है, यही चीज़ आगे चल करके सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है और ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके इन पॉइंटों को देखेंगे। सबसे पहले है सांप्रदायिकता की सोच प्रायः अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है। जब किसी व्यक्ति में सांप्रदायिकता की सोच आ जाती है, वो अपने धर्म को बाकी के धर्मों से ऊपर मानने लगता है, तब वो चाहता है कि राजनीति में हमेशा उसी के धर्म के किसी व्यक्ति का वर्चस्व रहे, यानी कि राजनीति में जो मुख्य व्यक्ति है वो उसी के धर्म का हो। जैसे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि भारत में वैसे लोग जो मानते हैं कि हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, वो हमेशा यही चाहेंगे कि जो सरकार में है वो हिंदू धर्म का ही कोई व्यक्ति रहे।
इसके अलावा जो मुस्लिम धर्म के हैं, जो मानते हैं कि मुस्लिम धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, तो वो हमेशा यही चाहेंगे कि जो सरकार में जो व्यक्ति है वो मुस्लिम धर्म का ही हो, जो प्रमुख व्यक्ति है वो मुस्लिम धर्म का ही हो। तो इस तरह के चीज़ यहाँ पे सांप्रदायिकता के सोच के कारण देखने को मिलता है। जब सांप्रदायिकता की सोच आती है तो उनके मन में यही आता है कि राजनीति में जो प्रमुख है वो हमारे ही समुदाय से हो, हमारे ही धर्म से हो। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद के रूप ले लेती है। जब यहाँ पे अभी हम लोग हिंदू मुस्लिम कहीं पढ़ें, तो जब यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो इस संख्या के आधार पे यहाँ पे एक हिंदू व्यक्ति का ही सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होगी तो मुस्लिम के आधार पे ही यहाँ पे अपना सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे श्रीलंका की घटना को। श्रीलंका में सिहली जो हैं वो बहुत संख्या में ज़्यादा थे। ये मतलब कि श्रीलंका में सिहलियों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने भी सिहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपने बहुसंख्यक प्रशस्ति के तहत कई कदम उठाए। तो यहाँ पे जो श्रीलंका है वहाँ पे जो सिहली है उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की जो सरकार है, भले वहाँ पे चुनाव होता है, लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पे जो चुनाव होता है तो उस चुनाव में भी जो पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं, वो भी ज़्यादातर जो काम करते हैं वो सिहलियों के पक्ष में करते हैं ताकि उनका वोट अपने तरफ वो खींच सके, उनके वोट को वो, उनके मत को वो प्राप्त कर सकें। जैसे यहाँ पे सिहलियों के लिए विशेष काम वहाँ की सरकार द्वारा की गई है। 1956 में सिहली को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। तो ये एक तरह से सिहलियों का सपोर्ट किया जा रहा है ताकि उनके वोट को प्राप्त किया जाए। तो ये दूसरा, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिहलियों को प्राथमिकता देना, यानी कि श्रीलंका में सिहलियों को नौकरी में, विश्वविद्यालय हो या जो भी सरकारी नौकरी हो उसमें पढ़ने लिखने नौकरी लेने में उनको प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि उनको पहले नौकरी दी जाती है। बाकी जो हैं, जो खास करके भारत के जो तमिल लोग हैं उनके साथ यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। तो इस तरह की स्थिति। उसके बाद बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु कई कदम उठाना। यहाँ पे बौद्ध धर्म को भी एक तरह से राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया है और उनके संरक्षण के लिए कई सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे जो राजनीति है, श्रीलंका की राजनीति है, वो एक तरह से धर्म पे, संप्रदाय पे आधारित है। यहाँ से हम लोग एक एग्जाम्पल से उसको समझ सकते हैं और ये किसी भी देश के लिए सही नहीं माना जाता है। और इसको अगर हम लोग को देखना हो तो हम लोग श्रीलंका के गृह युद्ध को देख सकते हैं कि जब सांप्रदायिक की राजनीति होने लगी, धर्म की राजनीति होने लगी, तो वहाँ पे श्रीलंका में गृह युद्ध की घटना भी घटी, वहाँ पे गृह युद्ध भी हुआ। तो ये कहीं से भी सही नहीं होता है। दूसरा है सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इस हेतु पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरु और भावनात्मक अपील आदि का सहारा लिया जाता है। निर्वाचन के वक्त हम अक्सर ऐसा देखते हैं, किसी एक खास धर्म के अनुयायी से किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील कराई जाती है। दूसरा, यहाँ पे राजनीति में सांप्रदायिक का क्या भूमिका होता है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, चुनाव का टाइम आता है, तो जो व्यक्ति जिस धर्म का होता है उस धर्म के धर्मगुरु से वहाँ पे अपने पार्टी का प्रचार करवाता है और उस धर्म के जो लोग हैं उनके मत को अपने ओर खींचने की कोशिश करता है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, तो कोई हिंदू व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा होगा तो हिंदू धर्म गुरु को अपने पार्टी के सपोर्ट के लिए वहाँ पे अपील करेगा कि आप जनता से कहिए कि वो मुझे वोट दे, और धर्म के नाम पर वो वोट को अपने ओर खींचने की कोशिश करेगा। उसी तरह से मुस्लिम, सिख या जो भी धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म के धर्म गुरुओं से अपील करवाते हैं जनता से कि आप जनता से कहें कि वो हमें ही वोट दे, और अपने धर्म के वोट को, अपने धर्म के जो लोग हैं उनके मत को वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो राजनीति में इसका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है। आज के समय में तो ये भी कहा जाता है कि आज की जो चुनाव होते हैं, जो निर्वाचन होते हैं, वो तो धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पे ही होते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि राजनीति में धर्म का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तीसरा है सांप्रदायिकता का भयावह रूप तब हो जाता है जब संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार होने लगता है। जब हिंसा, दंगा और नरसंहार तक, हत्याएं तक यहाँ पे घटना घटने लगती है, तब हम कहते हैं कि ये सांप्रदायिकता का सबसे भयावह रूप है, सबसे भयानक रूप, सबसे डरावना रूप है। विभाजन के समय हम लोगों ने इस त्रासदी को झेला है
विभाजन के समय जो भारत पाकिस्तान के बंटवारा हुआ वो एक तरह से सांप्रदायिकता पे ही आधारित था, धर्म पे आधारित ही था, धर्म के नाम पे ही ये चीज़ हुआ था और भारत का टुकड़ा हो गया। और उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे हिंसा, दंगा और नरसंहार भी झेले थे। तो इस तरह की घटनाएं जब राजनीति में धर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका वर्चस्व होने लगता है, तो इस तरह की घटनाएं घटने लगती है। आज़ादी के बाद भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी हैं, सांप्रदायिक हिंसा हुई है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद नहीं हुआ है, आज़ादी के बाद भी ये घटनाएं होते रहती है, जो कि कहीं से भी लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, राजनीति के लिए कहीं से भी ये सही नहीं माना जाता है। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा। हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिन लोगों ने हमारे संविधान का निर्माण किया, उनको इस बात की पहले से ही यहाँ पे खबर थी, उनको ये अनुमान था कि भविष्य में हमारे देश में ऐसी घटना हो सकती है। इसीलिए भारत में जो शासन व्यवस्था है उसे कोई धर्म विशेष के आधार पे नहीं घोषित किया गया, बल्कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया। यानी कि भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाया गया है उसमें धर्मनिरपेक्ष मॉडल को चुना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, ऐसे मूल संविधान में तो इसका पंथ निरपेक्ष है, लेकिन बुक में हमारा धर्मनिरपेक्ष है, तो उसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष मॉडल को चुना गया है, यानी कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष बन गया है। हमारे देश का कोई भी अपना एक धर्म नहीं है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु अनेक यहाँ पे उपाय भी किए गए हैं, जिसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम लोग आज़ादी के समय धर्म के नाम पे हिंसा को झेले, दंगा फसाद नरसंहार को झेले, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता लोग हैं, उन लोगों ने जब संविधान का निर्माण किया तो यहाँ पे एक चीज़ को और जोड़ा गया, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, कि भारत किसी भी एक धर्म को, विशेष धर्म को यहाँ पे बढ़ावा नहीं देगा, उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया गया है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को बनाया गया है, इंग्लैंड में इस्लाम धर्म को वहाँ का राष्ट्रीय धर्म बनाया गया है, लेकिन भारत का कोई भी अपना राजकीय धर्म नहीं है, वो सबको एक समान मानता है। भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। भारत के संविधान के अनुसार हमारे देश में जितने भी धर्म हैं वो सभी एक हैं। कानून के नज़र में सभी धर्म एक माना जाता है, संविधान के नज़र में सभी धर्म एक हैं। दूसरा है कि संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने विश्वास से वो किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है। हम लोग का संविधान हमें यह भी अधिकार देता है, ये तो हमारे मौलिक अधिकार में ही है, कि भारत का नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है। उसे जिस धर्म में दिलचस्पी है, जिस धर्म को मानना चाहता है, उसे वो मान सकता है, उसे अपना सकता है। उस पर किसी तरह का जोर ज़बरदस्ती दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा इसी आधार पर उसे किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल के दूसरे धर्म में शामिल होता है तो उसको भारत सरकार जो भी सुविधा देती है उससे उसको वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि वो सारी सुविधाएं उसे फिर भी मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म को अपना ले। प्रत्येक धर्मावलंबियों को अपने धर्म का पालन करने तथा शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे प्रचार करने का भी अधिकार है। जो भी यहाँ पे धर्म को मानने वाले लोग हैं, जैसे मैं, अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो आप उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। बस आपको वो शांतिपूर्ण ढंग से करना है। इसके लिए आप शिक्षण संस्था का भी स्थापित कर सकते हैं और उसे भी संचालित कर सकते हैं। तीसरा है, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित है। यानी कि हमारे देश में किसी के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो संविधान के खिलाफ है और यह एक दंडनीय अपराध है। तो हम लोगों ने दूसरा में देखा कि हमारा जो संविधान है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी देता है। साथ ही वो उस धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार कर सकता है, बस वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। उसके लिए वो संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका संचालन भी कर सकता है। तीसरा देखें
कि हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी के साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो असंवैधानिक है और एक दंडनीय अपराध है। चौथा है कि संविधान के अनुसार धार्मिक समुदाय में समानता स्थापित करने के लिए धार्मिक मामलों में भी दखल दिया जा सकता है, जैसे कि छुआछूत की इजाज़त शासन नहीं देता है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी भी धर्म को भी यहाँ पे विशेष बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन अगर किसी धर्म में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव वाला व्यवहार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है कोई समुदाय के साथ, तो ऐसे में हमारी जो सरकार है, हमारा जो कानून है, वो धर्म में भी दखल अंदाजी कर सकता है। जैसे कि हिंदू धर्म में एक प्रचलन है छुआछूत, तो छुआछूत ऐसे हिंदू धर्म में है, लेकिन सरकार इसमें दखल अंदाजी करती है और इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत वाला व्यवहार नहीं किया जा सकता है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं जैसे मुस्लिम धर्म में है पर्दा प्रथा, तो वो तो धर्म की बात है, सरकार तो यहाँ पे हमारा संविधान तो कोई धर्म को विशेष मानता नहीं है। लेकिन जब धर्म के आधार पर किसी का शोषण होगा तो ऐसे में सरकार, हमारा संविधान, हमारा कानून उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसा हमारा संविधान में लिखा हुआ है, जो कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है, जैसे कि छुआछूत का इजाज़त हमारा शासन व्यवस्था नहीं देता है, भले वो आपका धार्मिक मामला हो। पर्दा प्रथा या जो तलाक था इस्लाम धर्म में, उसकी इजाज़त यहाँ पे सरकार या हमारा संविधान नहीं देता है। अगर ऐसी घटना कहीं हो रही है तो ऐसे में सरकार उसमें, हमारा संविधान, हमारा कानून उसमें दखल अंदाजी करेगा। तो धर्मनिरपेक्षता का जो केवल विचारधारा ही नहीं है बल्कि संविधान की बुनियाद भी है। ये जो धर्मनिरपेक्षता हमारे देश में अपनाया गया है, यह एक विचारधारा ही नहीं है बल्कि ये संविधान का बुनियाद माना जाता है। जबकि सांप्रदायिकता भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है। तो एक तरफ धर्मनिरपेक्षता को अपना करके इसे संविधान का एक बुनियाद बनाया गया है, तो दूसरी तरफ से जो सांप्रदायिकता है वो इस धर्मनिरपेक्ष के जो संवैधानिक बुनियाद है उसके लिए एक चुनौती है। एक तरफ भारत में, देश में जो संविधान है वो कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे सांप्रदायिकता जैसी घटनाएं, इसके वजह से हिंसा, दंगा भी जैसी घटनाएं भी घटित होते रहता है। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के लिए एक चुनौती बन जाता है, भारत के लिए एक चुनौती है। तो आज के जो हमारा इस वीडियो है इसमें हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। यही हम लोगों को यहाँ पे देखना था कि राजनीति में धर्म का और धर्म का राजनीति में क्या महत्व है, क्या दोनों का एक दूसरे में भूमिका है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग यहाँ पे लिंग के बारे में बात करेंगे, जो राजनीति में लैंगिक मसले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद ये वीडियो, ये जो चैप्टर है वो पूर्णतः ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।